विद्यार्थियों, आज मैं लेके आया हूँ संत कबीरदास द्वारा रचित साखी, जो कि इसके कुछ महत्वपूर्ण साखियाँ हैं, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तेरा साहित्य तुझ में जो भूपन में बास, कस्तूरी का मीरक जो फिर ढूंढे घास। इसका मतलब कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार फूल में सुगंध है उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में भी ईश्वर विद्यमान है। लेकिन जिस प्रकार हिरन कस्तूरी की सुगंध प्राप्ति के लिए घासों में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ ढूंढता फिरता है, वह नहीं जानता कि यह सुगंध उसी के शरीर यानी नाभि से निकल रही है। उसी प्रकार मनुष्य भी बाहर धार्मिक स्थानों में ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वार इत्यादि में अपने हृदय में ईश्वर को खोज नहीं पाते। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखाना बहार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु यानी अच्छे गुरु की महिमा अपरंपार है। वे सभी का उपकार व हित का साधन करते हैं। सद्गुरु अपने शिष्य को ज्ञान की दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे शिष्य कभी न खत्म होने वाले ज्ञान दर्शन करते हैं। आशय यही है कि सद्गुरु अपने शिष्य को सदैव सही मार्ग प्रदर्शित करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाटे चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध कुम्हार और घड़ा के सदृश होता है। कुम्हार घड़ा को बनाते समय उसकी त्रुटियां दूर करने का प्रयास करता है। ठीक उसी तरह गुरु अपने शिष्य को दोषों को दूर करना चाहते हैं। कुम्हार घड़ा बनाते समय उसके भीतर हाथ भरकर उसे ठीक करते हैं। उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को अंतर्मन को जानते हैं और उन्हें कभी कठोर होना भी पड़ता है। आशय यही है कि गुरु हमेशा अपने शिष्य को कुशल बनाना चाहते हैं। पूथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोय, ढाय आखर प्रेम का पड़े सो पंडित होए। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग ग्रंथ पढ़ते हुए संसार से विदा हो गए हैं, फिर भी कोई व्यक्ति विद्वान यानी कि पंडित नहीं बन सका। परंतु जिसने भी ढाई आखर प्रेम का पढ़ लिया है या पढ़ लिया है, वह इस संसार में पंडित या ज्ञानी कहलाया है। कवि ने या पुस्तकीय ज्ञान की उपेक्षा आंतरिक प्रेम पर बल दिया है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम तो सदियों से हाथ में माला लेकर भगवान के नाम की जप कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मोक्ष नहीं मिला। तुम सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम नहीं ले सके, क्योंकि तुम्हारा मन निष्काम नहीं हो सका। तुम अपने मन से विषय वासनाओं को नहीं हटा सके। तुम्हारा मन बुराइयों से मुक्त नहीं हो सका। अंततः तुम इस सब को पा नहीं सके। तुम हाथ की माला को त्याग दो और अपने मन की माला को फेरो, अर्थात अपने मन के मल को, मोह माया को छोड़ दो। जब तुम्हारा मन निर्मल व पवित्र होगा, तुम्हें ईश्वर मिलेंगे, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि तुम किसी संत की जाति पूछकर क्या करोगे। उसकी जाति तो यही है कि वह सज्जन है, वह ज्ञान का भंडार है। ऐसे ज्ञानी से कुछ ऐसी ज्ञान प्राप्त करो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तुम इस दुनिया रूपी सागर के पार उतर जाओ। चतुर मनुष्य तलवार खरीदते समय उसकी धार और धातु की पहचान करता है और उसी का मोलभाव करते हैं, ना कि उसके म्यान खोल को ध्यान देते हैं व नहीं देखते हैं।
बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा मुझसा बुरा न कोई। दूसरों की बुराइयों के संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं, दूसरों की बुराइयां करने वाले को फटकारते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरे की बुराइयां को मैंने तलाशने का प्रयास किया, लेकिन मुझे बुरा व्यक्ति या बुराइयां कहीं नज़र नहीं आई। परंतु जब मैंने अपने हृदय में खोजा तो ऐसा लगा मेरे अंदर ही सारी बुराइयां हैं, यानी इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। जिन ढूंढा 3 पाइया गहरे पानी में पेट, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बेड। कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि मैंने ईश्वर को जहाँ जहाँ ढूंढा वहाँ वहाँ उनका दर्शन हुआ, यानी गहरे पानी में डुबकी लगाकर। परंतु जो बोरा यानी कि जो पागल डूबने से डर रहा है, उसे किनारों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए गहन साधना की आवश्यकता है। जहाँ घट प्रेम न संचेर, सो घट जान समान, जैसे खाल लोहार की सांस लेता बिनु प्राण। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्ति में जिन स्थान पर प्रेम ना हो, प्रभु का वातावरण ना हो, वह स्थान तो स्मशान के समान है, वह व्यक्ति लाश के समान होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे लोहार की खाल चमड़े की बनी होती है और उसे ऊपर नीचे उठाने से हवा अंदर आती और बाहर निकलती है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य सांस लेता है, जिस प्रकार सांस लेने के बावजूद लोहार की खाल को जीवित कहा नहीं जाता व जीवित नहीं होता, उसी प्रकार उस व्यक्ति को जीवित नहीं कहा सकते हैं जिससे ईश्वर से प्रेम नहीं है। कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस काम को कल करना है उसे आज ही करना चाहिए, उसे कल पर कहकर नहीं टालना चाहिए, और जिस काम को आज करना है उसे उस काम को अभी से करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पल में प्रलय कब हो जाए, फिर काम कब करोगे या नहीं। समय रहते ही सभी काम को समय पर ही कर लेना चाहिए, उसे कभी भी टालना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं और उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन है, सही विकल्पों का चयन करो जो कि पाठ्यपुस्तक से ही हैं। महात्मा कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1398 में उनका जन्म हुआ था। संत कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। कस्तूरी मृग बन बन में क्या खोजता फिरता है? कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ। कबीरदास के अनुसार कैसे व्यक्ति पंडित हैं? जो प्रेम का ढाया अक्षर पढ़ लेता है। कवि के अनुसार हमें कल का काम कब करना चाहिए? आंसर में आप लिखिएगा आज। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने किस ग्रंथ में कबीरदास जी का उल्लेख किया है? कीर्तन घोषा। साधु से हमें क्या पूछनी चाहिए? ज्ञान की बात। तो विद्यार्थियों, अगली वीडियो में बाकी के प्रश्न उत्तर और कुछ आलोचना के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और हर साखियों को आप बारीकी से समझें, उसे समझ लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसान हो।